चरण जिनया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणे सी दापचेसो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी जो सदाफल देव जी महाराज हैं वह जो है जगत गुरु हैं। उनको जो है जगत गुरु का पद मिला हुआ है। स्वामी जी ने कहा आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत जनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी इस दोहे में स्वरवेद में बता रहे हैं वृत्तिकूट आश्रम पर नित्य अनादि सद्गुरु जो है बहुत लीला किए हैं। वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं लीन। वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन मया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ नहीं लीन। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत जनय दीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वात। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी को जब बोध नहीं था तब वही सदाफल देव जी महाराज प्रभु से विनती करते थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार।
वो सारे भजनों में है, आप जानती ही हैं। लास्ट में क्या कहते हैं, तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो एक भजन में आता है, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाइला, बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। घट ही में करता पुरुष चंद दर्शाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर सदगुरु बसत है, ताही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। कहत कबीरा सुनो भाई साध, निस दिन गुरु जी के चरण में समाइला, साहेब रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। तो निस दिन गुरु जी की चरण दबाइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी का नौकरी कैसा है। यहाँ तो नौकरी कोई दिखाई नहीं देता है। तो मैं बोला जैसे संसार में देखती हैं, पुलिस वाला होता है तो डंडा लिए रहता है, बंदूक लिए रहता है, खड़ा रहता है और देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है जो है। तो वैसे ही जो है आपको सद्गुरु के चरण में आपकी ड्यूटी लगती है, मन को वहीं रखना होता है, यही ड्यूटी होता है, यही नौकरी होती है। जैसे संसार में देश के बॉर्डर पर मचान जैसे बना रहता है, उसी पर चढ़ करके दूरबीन उर्बीन लगी रहती है, वो दुश्मन को देखते रहते हैं। हर जो है आधा किलोमीटर दूरी पर एक बना हुआ है मचान जैसा ऊंचा। फैक्ट्री में आप देखे होंगे ऊपर जो है बना रहता है, तो रात को और दिन को भी वो लोग देखता रहता है दूरबीन से, कोई बम न गिरा दे, कोई कुछ न कर दे। अभी पाकिस्तान जो है बम बुम डालने के चक्कर में था, आप भेद को समझिए। तो वैसे ही जो है आपको ड्यूटी करनी होती है, नौकरी होती है। तो साधना करना भी आपको नौकरी करनी है। 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आपको गुरु के चरण की तरफ देखना है, यही नौकरी है। इधर उधर नहीं देखना है।
आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जो है गेट पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, आपको चेक करते रहते हैं कौन आया कौन गया। तो वही नौकरी है, लेकिन ये नौकरी में आनंद मिलता है। जितना देर तुझे आपकी चेतना गुरु के चरण रहेगी उतना ही आनंदित रहेगी। तो वही भजन में आता है, साहेब नौकरी में बड़ा सुख पाइला, साहेब रौरी नौकरी में बड़ा सुख पाइला, बाटे बाटे जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, गुरु जी रौवन नौकरी में बाहो सुख पाइला, घाटे में करता पुरुष चंदा दर्शाइला, गुरु जी रौवन नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। मैं भजन आपको थोड़ा थोड़ा ही सुनाता हूँ, अब भजन जो है पूरा जो है कीजिएगा जो है, क्योंकि सारे भजने हैं। तो यहाँ नौकरी मतलब वो डंडा लेकर के नहीं खड़ा होना होता है, यहाँ सूरत से जो है खड़ा होना होता है, मन को वहाँ लगाने का देखना होता है। कहाँ? गुरु के चरण में, जहाँ आपको उपदेश है वहाँ बैठ करके मन को वहीं लगा करके देखना होता है। आप साधना कर रहे हो और मन चला गया मायके में, मन चला गया पति के पास, मन चला गया पत्नी के पास, मन चला गया मुकदमा में, मन चला गया माल में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, बाड़ी में, तब आप नौकरी बढ़िया नहीं कर रहे। आपको गुरु के चरण में एक तार देखना है, ये नौकरी है। तो एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। तो यही नौकरी है। तो ये नौकरी जो है आपको सुबह शाम करना होता है। संसार में नौकरी 8 घंटा का होता है, प्राइवेट में 12 घंटा जो है वो खड़ा रहना पड़ेगा आपको। बेल्ट पहन करके, जूता पहन करके जो है, आप देखे नहीं है कोई फैक्ट्री में कहीं जाइए, रेलवे स्टेशन पर, तो वो खड़ा होकर के देखता रहता है कि कोई बम तो नहीं रख रहा है, कोई सामान तो नहीं है। तो ऐसे ही जो है आपको गुरु के चरण में जो है मन को इधर उधर नहीं रखना होता है, ध्यान से देखना पड़ता है। आप भेद को समझिए, वही भजन में आता है, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, कासावर का गोरा रे, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। आप ये भजन पहली बार नहीं सुने हैं, आप मानव जन्म में जो आपने पुण्य इकट्ठा हुआ उसी का फल है, सद्गुरु मिला है। तो पूर्व जन्मों में भी ये भजन आपने सुना होगा, लेकिन आपको याद नहीं है। कबीर साहब जो है एक जीव के ऊपर
कितने 84 लाख या कितने भजन बनाए हैं, केवल आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर हो जाए, और कोई नहीं है। तो नौकरी यही होता है, आपको किसी काम में लगा दिया गया, बस वहीं दिन रात लगे रहना है। आजकल का नौकरी में आप जाएंगे तो अंगूठा लगाना पड़ता है। अंदर ऑफिस में घुस गए और फिर 12 बजे भी एक बार अंगूठा लगाना पड़ता है, और निकलते समय भी अंगूठा लगाना पड़ता है। क्योंकि कोई कोई आदमी वो जो है ना, ऑफिस में बैठेगा और चश्मा वहीं रख देगा और कलम वहीं रख देगा। आजकल मोबाइल आ गया तो मोबाइल भी वहीं रख देगा, और दूसरा मोबाइल लेकर के जो है ना घर में भाग जाएगा, अपना घर का काम करके आएगा। तो लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ गया है, तो बोलेगा यही है, कहीं कहीं पर इधर ही है, देखिए मोबाइल भी यहाँ है, चश्मा भी यहाँ है। और आदमी वहाँ बेचारा बैठा रहेगा। बोले कहाँ गए, तो कहीं गए होंगे, चाय चुई पीने गए होंगे। और वो चाय पीने नहीं जाता है, भाग जाता है घर में, बच्चों को स्कूल से लाना, ट्यूशन से लाना, यही सब काम करता है लोग। तो ये नौकरी नहीं है बढ़िया। इस नौकरी में, संसार का नौकरी में पैसा मिलता है, आपको परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन सद्गुरु की नौकरी में आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, परमानेंट सुख मिलता है। वहाँ बराबर सुख है, उस सुख में कभी कमी नहीं होती। और इसी सभा में उसके बोध वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। तो गुरु जी रवा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला, गुरु जी रवा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। तो आप लोग नौकरी बढ़िया से किया करिए। जब साधना करना है तो एक टाक एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभवागम्य पाए। तो यही नौकरी है, उसी को कबीर साहब कहे हैं। द्वादश कोशवा पर सद्गुरु बसत हैं, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला, गुरु जी रवा नौकरी में बड़ा हो सुख पाइला। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। ये प्रमाण में आता है 2 अंगुल। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। तो बालापनय व्यास में मम शिरयंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है,
अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाग। तो गुरु के चरण में सुरति को रोकना बोलते हैं। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो वो संत जो है बोलते हैं कि उधर क्या क्या होता है। तो मैं बोला संसार में जो है कोई नौकरी करता है, दुकान पर बैठा रहता है दिन भर, कोई आया खरीदने वाला, कोई बेचने वाला, कैसे कैसे लोग आते हैं। वैसे ही चेतन दृश्य में बहुत तरह के जो है दृश्य वहाँ दिखते हैं। पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, सबको देखता रहता है। वैसे ही चेतन देश में जो है बहुत सारे दृश्य भी दिखते हैं। तो वहाँ दृश्य दिखता नहीं है, अनुभव में है वो। तो जहाँ पर जो है आनंद जब आने लगता है तो सुरति उसको पकड़ लेती है, वही परमात्मा है। आप भेद को समझिए। वहाँ जब आप नौकरी करेंगे मतलब ध्यान से देखेंगे तो भजन में क्या आती है? भजन आती है, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अनेक जन्म में जो है सदगुरु जो है आपको बताया हुआ है और स्वामी जी भी बता रहे हैं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीव अंधे क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूँ। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वरवेद है, जहाँ सद्गुरु है। बाकी संसार में आपको संसार में कैसे रहना है वो सब चीज़ बताई जाती है। स्वामी जी आपको इस संसार से कैसे मुक्ति मिलना है वो बात बताती हैं। जो भी संसार में ज्ञान है वह प्रकृति का ज्ञान है। आपको घर में, परिवार में, माता संग, पिता संग, पति संग कैसे रहना है उसके बारे में बताई जाती है। जितनी भी संत है, महात्मा है, जोगी है, फकीर है, साधक है, सन्यासी है, वह आपको इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रहना है वो बताई जाती है। लेकिन स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज आपको अपना घर बताते हैं। तो मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन कामन यही है, का सांवर का गोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगोयो, लाखन कोटि
करोड़ा रे, मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। और बहुत सारी है। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तीरा रे। दुविधा दुर्मति और चतुराई, इसी में जी है, मन जो है परेशानी में रहता है। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तीरा रे। काल छोड़ने वाला नहीं है आपको। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गए बहु तीरा रे। हम लोग संसार में झामर झूमर में अझुरा जाते हैं। आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल से भजन करेंगे, कल से सत्संग में जुड़ेंगे, आज बहुत बिजी हो गया, आज बहुत थक गया। ये तो रोज ऐसे ही रहेगा। आपको अपना दिन भर का प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि जहाँ जो है 7 बजा शाम को, उसके पहले ही भोजन पानी कर लिया करिए। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, खा करके कैसे होगा, पूजा पाठ जो है कर लेने के बाद खाना चाहिए। अरे मैं बोला वैसे तो शाम को भोजन ही नहीं करना चाहिए, वो भी तो बताया गया है। यह भी बताया गया है कि जब तक सूर्य रहता है तभी तक खाना खाना है। तो जहां उल्टा पुल्टा काम करना हो तहां आप मान लेते हो। तो ये तो सदगुरु की वाणियां हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धीक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं आपको, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नीवना धीक होय। निद्रा भी नियम से सोना है। ये नहीं कि रात को 12 बजे तक जो है मतलब जगे रहे, 2 बजे तक, फिर जो है ये नहीं सही है। आपको अपना घर परिवार परिस्थितियां किस लोकेशन में हो, कैसा है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। कोई दूसरा नहीं आएगा सेट करने के लिए। नहीं मेरा तो जो पति का ऐसे ही काम है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको अपना घर में परिवार में वैसे ही सेट कर लेना है। ये नहीं कि पतिदेव आए रात को 11 बजे और आप उस टाइम पर जो भोजन बनाना शुरू कर रहे हो और करते करते 2 बजे तक खा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अरे पहले ही जो है जैसे पति आ गया तुरंत जो है खाना निकालो, 2-4 रोटियां बनाओ, जो भी है कर लो। ताजा बनाने के चक्कर में मत पड़ो। जो है ये आपका जो काम है ना, घर में जो भी है, कहा गया है 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। तो ये तो रोज ही ऐसे रहेगा। और भजन तो सब काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। सत्संग में आपको जुड़ना चाहिए। ये जो भी ज्ञान मिला है सत्संग से ही तो मिला है। तो अभी चलो उसी भजन में, तो मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु
तेरा रे। मनुष्य यहाँ पर बहुत चतुराई करता है, ऐसे ऐसे चतुराई करता है कि मैं क्या कहूँ। झामर झूमर वाली कथा बताऊंगा तो उसी में समय बीत जाएगा। आप भेद को समझो। मेरे पास तो इतने झामर झूमर हैं कि मैं आपको हंसाते हंसाते एकदम पागल करा दूंगा। मैं इतने झामर झूमर हैं मेरे पास, लेकिन दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गए बहु तेरा रे। मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। लेता उठाई परत भोई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिनु कोरा रे। मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुइया बीच डोरा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुइया बीच डोरा रे। सुई के बीच में डोरा बड़े ध्यान से पड़ता है, सब लोग नहीं डाल पाएगा। जो नया आंख है या जो चश्मा लगा करके वही डाल पाते हैं। वैसे ही जो है गुरु के चरण में ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में जो है प्रभु है, परमात्मा है। तो जो है एक तार ध्यान से जब देखोगे तब वो दिखाई देगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। आप भेद को समझो। तो बहुत से आदमी जो है वो थोड़ा बहुत भी जो दिमाग नहीं लगाएंगे, बस आकर के बैठेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी जो है कुछ हमको बोध ही नहीं होता है। जब गुरु के चरण में एक तार जब आप देखोगे तब अनुभव होगा। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। आप भेद को समझो। गुरु के चरण में जो है कैसे ध्यान देना है, तो कहत कबीर सुनो भाई साध, कहत कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुइया बीच डोरा रे। तो डोरा सुई में बड़ा ध्यान से डालना है। वैसे ही स्वामी जी भी कहते हैं, सुई में डोरा जो परे, त्यों नाका परवेश, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। स्वामी जी भी बोले हैं, ईश्वर वेद की वाणी है ये, सुई में डोरा ज्यों परे, त्यों नाका परवेश, असुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। तो ऐसे ही जब आप ध्यान से गुरु के चरण में आप देखेंगी तभी वो दिखाई देगा। स्वामी जी कह भी रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है,
बूझत बूझत बूझ असाहेबा अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। तो जो है आपको जो है समझना पड़ेगा नीति क्षेत्रय ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोर बताए। थोड़े थोर बताना है तो जो है आपको सत्संग से सारे बूझ जाएंगे। 40 सालों तक हमें कोई बोध नहीं हो, लेकिन जब पिछला 10 सालों से 10 साल तो नहीं 7 साल ही हुआ है, जब ये सत्संग चालू हुआ है बहुत सारा बोध हो गया है। स्वामी जी का बहुत सारे ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना कुछ भी नहीं है, अनंत ज्ञान है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। तो ये भजन क्लियर हो गया। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तना काम नहीं है कासावर का गोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। कबीर साहब बोल रहे हैं कि मैं बार बार कितना बार समझाऊं आपको, एक बार में समझ में नहीं आता है आपको। तो कहत कबीर चरण चित्त राखो, ज्यों सुइया बीच डोरा रे। चरण को जो है चित्त में रखना है, आपके हृदय में रखना है। कैसे रखना है? तो ज्यों सुइया बीच डोरा रे। सुई में डोरा जैसे डालते हैं, नहीं तो सुई गुम हो जाएगी। गांव में, देहात में, चाहे शहर में भी जो बूढ़ी बूढ़ी दादी है वो लोग बोलता है कि सुई को नंगा नहीं रखना, उसमें डोरा फंसा करके रखना, नहीं तो सुई गुम हो जाएगी। तो वैसे ही गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखना, नहीं तो गुरु का चरण भाग जाएगा। स्वामी जी बहुत चालाक हैं, ये जहां आपका ध्यान हटा भाग जाएंगे वो। भेद को समझो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होए, ताको काल घसीटी हैं राखी सकी नहीं कोई। तो जागत सोवत नाम में बैठता उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में करत धारत रह नाम। तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मोबाइल को स्विच ऑफ करो। 10 बज गया, मोबाइल को स्विच ऑफ करो और जो है गुरु के चरण में ध्यान करते हुए उसी में सो जाओ। नींद आ जाएगी आपको और बहुत बढ़िया नींद आएगी। आप भेद को समझो। गुरु के चरण में ही तो स्वामी जी तो सारे बात बोल रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठान मुझस आए। तो सद्गुरु का नौकरी बढ़िया से जब आप करेंगे तब आपको जो है आनंद का अनुभव होगा।
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो गुरु के चरण में आनंद है। चारों फल जो है वो सदगुरु के चरण में है। तो वहाँ हाथ वहाँ नहीं जाएगा आपका, वहाँ सुरत जाती है। आप भेद को समझ लो। तो जो है आपको जो है पहले गुरु का चरण को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है उसको। ध्यान का मतलब होता है 24 घंटे यादों में बसा लेना। वही भुला गया था आपको, तो फिर संसार में आप आ गए। अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तू जो है हमें अभिमान हो गया। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। ए मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाखे हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखे हो। तो सदगुरु के चरण में बहुत आनंद है। स्वामी जी ने कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। उसी आनंद में समा जाता है। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पहि भूल। निज स्वरूप की सुधि नहीं, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पहि भूल। निज स्वरूप की सुधि नहीं। एकदम हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो हंस शब्दया नंद में, भूलिया पन रूप। यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। इस स्वामी जी की जो है सारे भजने हैं चेतन देश की। आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो, भेद को बूझो।
हंस शब्दया नंद में भूलाया पन रूप। अयह महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। सुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भया अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है अनुभव अनुभव होय। तो आपको जो है ऐसी ही अवस्था प्राप्त करनी है। हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि और हेरा गया तो अब क्या होगा। मैं बोला हेरा गया तो अच्छी न बात है, क्या करना है संसार में बताओ। इस संसार में तो दुख ही दुख है, तो गुरु के चरण में हेरा जाने हैं आपने, उसी में भुला जाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको जो है भूल जाना है, समाप्त हो जाना है। तो गुरु के चरण में पल भर प्रभु भूले नहीं स्मरण श्वास श्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। सांस की गति बंद हो जाएगी, आप निश्वास हो जाओगे। तो वही तो आपको जो है पाना है, आपको निश्वास होना है। थीर करो मन पवन को सद्गुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में जो सद्गुरु के शिष्य हैं, हंस हंसनी हैं, वही लोग अति बुद्धिमान है। बाकी धन से संपदा से लोग आगे हो सकते हैं, लेकिन आनंद तो वही है जहाँ सद्गुरु है। तीन लोक की संपदा आया बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो मन को समझाओ। स्वामी जी ने भी कहा है, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। तो सारे गाना आपको पहनना है, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, आशा का, ये सारे गहने हैं। तभी जो है पिया से मिलन होगा, और मन सो जाएगा तब मिलन होगा। मन जगा रहेगा तो पिया से मिलने नहीं देगा आपको। आप जो है भेद समझ जाओ। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई।
मारत ही अरे बान पीर भारी भई। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। जब भक्त परेशान हो जाता है तो जो है सद्गुरु से प्रार्थना करता है और सद्गुरु जो है शब्द की बाण मार देता है। आप भेद को समझो। भक्त जब परेशान हो जाता है, गुरु के चरण में जो है दुखित होने लगता है, तो जो है सद्गुरु जो है शब्द का बाण मार देता है। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। तो सुरति जा करके जो है एकदम मन मर जाता है। आप भेद को समझो। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। मारत ही अरे बान पीर भारी भई। निस दिन साले घाव निदया वे नहीं। पिया मिलन की आस नैहर भावी नहीं। चढ़ी गईल गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाकिया। कहें कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागी है। तो सद्गुरु जो है शब्द की बाण मार देता है, मन जो है मर जाता है। देखो मन जो है यहाँ मरने के लिए बात कही जाती है। सद्गुरु शब्द कमान सुरति गासी भई। जैसे ही सद्गुरु जो है शब्द का बाण मारता है, सुरति जो है सीधा जा करके गुरु के चरण को पकड़ लेती है। ऐसे ये भी जो है इधर उधर रहती है। जब जो है सद्गुरु का बाण लगता है तो जो है एकदम जा करके गुरु के चरण में मिल जाती है। तो चढ़ी गईल गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष भेट सुतल मन हारी के। जब बाण मरता है तो मन जो है डर के मारे सो जाता है, उसकी चलती नहीं है, तो सुरति जागृत हो जाती है। तो मन और सुरति में बलवान जो है सुरति है, आत्मा है, लेकिन मन के पास शक्ति नहीं होता है। ये आप ही की शक्ति को लेकर के आप ही को डुबाता है। मन बहुत शैतान है, आप ही से कर्म करवा करके आप ही को संसार में ले आता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। तो आपको जो है सद्गुरु का उपदेश ले करके और उसी को बराबर जो है नौकरी वही करनी है। नौकरी मतलब लाठी लेकर के नहीं करना होता है। स्वामी जी ने क्या कहा, काम कई करे ती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूते नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वह रही
समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान जय।